गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जानेंगे व्हाट इज साइंस। साइंस क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। यह आपके बुक क्यूरियोसिटी क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 तीनों में ही पहला जो चैप्टर है वो साइंस पर है। 6th में पहला चैप्टर है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। 7th में जो पहला चैप्टर है वो है द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। एंड 8th में जो चैप्टर है वो है एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। ये तीनों चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, व्हाट इज साइंस। साइंस क्या है इसकी डेफिनेशन आपको समझना पहले चाहिए, तभी इन तीनों चैप्टर में उसके बाद जो भी आपके सिलेबस में आगे पढ़ना है उसके बारे में इंट्रोडक्शन टाइप से दिया हुआ है। लेकिन हम आज देखेंगे कि क्या होता है साइंस, साइंस का डेफिनेशन, साइंस क्या होता है, व्हाट इज साइंस। अब यही क्यूरियोसिटी बुक एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग ही साइंस की जो डेफिनेशन दी गई है वो है द साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ द यूनिवर्स। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे साइंस क्या है तो यहाँ 3 वर्ड्स आ रहे हैं। वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, थिंकिंग का मतलब होता है सोचना, है ना। तो हमारी जो सोच होती है, हम किस तरीके से सोचते हैं उसको कहते हैं वे ऑफ थिंकिंग। यानी जब हम सोचते हैं किसी भी चीज के बारे में, किसी भी प्रोसेस के बारे में, तो हम क्या करते हैं, हम उसके बारे में सबसे पहले हम जब सोचते हैं तो हमारे अंदर आता है क्वेश्चन। तो सबसे पहले कोई भी चीज आप देखते हो तो उसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, वी आस्क क्वेश्चंस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्या होगा, आस्किंग क्वेश्चंस, आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट हम क्या देखेंगे, आस्किंग क्वेश्चंस। आस्किंग क्वेश्चंस। ठीक है, तो वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग मीन्स क्वेश्चनिंग। जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले अगर हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं तो क्वेश्चनिंग फर्स्ट स्टेप होगा, क्वेश्चनिंग। फिर आता है ऑब्जर्विंग। ऑब्जर्विंग का मतलब होता है चीजों को बहुत कीनली ऑब्जर्व करना, बहुत ध्यान से देखना, तो ऑब्जर्वेशन। सेकेंड होगा ऑब्जर्वेशन। पहले हम ऑब्जर्व कर सकते हैं और फिर बाद में क्वेश्चनिंग भी कर सकते हैं, या पहले हमें क्वेश्चन आता है फिर हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, ये स्टेप आगे पीछे हो सकता है। तो ऑब्जर्वेशन। थर्ड जो दिया है डूइंग। डूइंग का मतलब होता है चीजों को करके देखना, है ना। और साइंस में उसको क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपेरिमेंटेशन। हम किसी चीज को, हमने जब उसके बारे में बहुत सोचा, क्वेश्चंस आए हमारे दिमाग में, हमने बहुत ध्यान से उस पर ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन किया, तो हम अब जब हमें बहुत सारी चीजें हम इतने में क्या कर लेते हैं, एक्सप्लोर कर लेते हैं, है ना। क्योंकि सारी चीजों के बारे में थोड़ा सा नॉलेज हमारे पास रहता ही है, तो हम इसे क्या करते हैं, एक्सप्लोर। एक्सप्लोर का मतलब होता है नोन टू अनोन, यानी जो हमें पता है उससे हम कहाँ जाते हैं, अनोन को पता लगाते हैं, वी एक्सप्लोर। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंटेशन करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, इनको हम कहते हैं साइंटिफिक मेथड्स। क्या बोलते हैं इनको, साइंटिफिक मेथड। जब हम अपने आसपास हर चीज में इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, साइंटिफिक मेथड्स अप्लाई करेंगे, दिस इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो क्या होगा, हमें बहुत सारी चीजों के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे, हम बहुत सारी चीजों के बारे में एक्सप्लोर कर पाएंगे। तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, हमारी एक सोच है, और वो सोच कैसी होनी चाहिए कि हम हर चीज को क्वेश्चन करें, ना कि आंख बंद करके
विश्वास कर ले। जैसे पुराने जमाने में होता था कि ब्लाइंडली कोई भी चीज को बिलीव कर लेते हैं, है ना। लेकिन यहाँ साइंटिफिक सोच का मतलब क्या है कि पहले हम उसके बारे में क्वेश्चन करें, यह ऐसा क्यों है। तो हम क्वेश्चनिंग में सबसे पहले क्या आता है, वाई, है ना। वी शुड आस्क वाई। हर चीज में हमें क्वेश्चन आना चाहिए कि ऐसा क्यों है। देन ऑब्जर्वेशन, देन एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग। किस लिए, टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। जो दुनिया है जिस पे हम रहते हैं उसके उसके बारे में इतनी सारी चीजें हैं जिसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, तो जो जिस दुनिया में हम रहते हैं उसके बारे में जानने के लिए, एंड टू अनकवर द सीक्रेट्स ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स इतना वास्ट है ना, ब्लैंक स्पेस है जिसके बारे में अभी हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। तो हम धीरे धीरे जब एक्सप्लोर करते जा रहे हैं, पहले तो हमें अर्थ के बारे में नहीं पता था कि अर्थ राउंड है। लोगों का मानना था कि अर्थ क्या है, फ्लैट है। लेकिन बाद में धीरे धीरे स्टडी हुई और क्या फाइंड किया गया कि जो अर्थ है वो क्या है, गोल है। ठीक है, कोपरनिकस ने जब बोला था तो उनको तो उस टाइम के लोगों ने क्या किया था, होम अरेस्ट तक कर दिया था। और एक और साइंटिस्ट थे ब्रूनो, जिनको तो मार डाल दिया गया था, है ना। उनको फांसी दे दी गई थी क्योंकि उन्होंने बोला था कि अर्थ क्या है, गोल है। ठीक है, तो पहले के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बहुत फेस किया इन सब चीजों को, क्योंकि पहले के जो लोग थे वो जो भी चीजें थी, धार्मिक लोग थे, वो उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो करते आ रहे थे। तो कुछ भी नई चीज अगर कोई बोलता था तो उसे लोग जल्दी विश्वास नहीं करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है, क्योंकि साइंस इतना डेवलप हो गया है, तो हमें अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चन करना है। और कुछ भी है उससे पहले उसमें पूछना है कि वाई, ऐसा क्यों होता है, हाउ, वाई, वेन, ना, ये सारे तरह के क्वेश्चन हम पूछेंगे तब हम अपनी दुनिया को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और जो यूनिवर्स के जो सीक्रेट है जो अभी तक पता नहीं चल पाया है उनको भी खोज सकेंगे। तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग, डूइंग एंड टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। और इनको, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें कहते हैं साइंटिफिक मेथड। क्या बोलते हैं, साइंटिफिक मेथड। अब साइंटिफिक मेथड में काफी कुछ आता है। साइंटिफिक मेथड हायर लेवल पर हम क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम होते हैं, है ना, तो उसका पर्पस देखते हैं हम कि वो प्रॉब्लम क्या है। फिर धीरे धीरे उसे एक्सप्लोर करते हैं, रिसर्च करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। फिर हम एक हाइपोथेसिस बनाते हैं कि ये ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, है ना। हम उसका हाइपोथेसिस बनाते। फिर कई सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट करते हैं। कुछ हो सकता है कि गलत हो जाए, फिर कई तरीके से हम उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। फिर लास्ट में क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट, देन वी कंक्लूड कि वो चीज सही है या गलत है। लेकिन इसमें भी हमने वही किया, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, देन एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। रिजल्ट का एनालिसिस करते हैं। एट लास्ट वो चीज या तो सही होगी या गलत होगी, तो हम क्या करते हैं, एनालिसिस ऑफ रिजल्ट। देन जब आप अपने आसपास देखोगे तो आपको, अभी जैसे हमने साइंस की डेफिनेशन देखा ना कि साइंस हर जगह है, साइंस इज एवरीवेयर, है ना। तो हम क्या करेंगे, साइंस हर जगह देखने के लिए हमें एक पैटर्न देखते हैं, हम एक पैटर्न्स देखते हैं, पैटर्न्स। जैसे ये कुछ चीजें होती है वो बार बार रिपीट होती है, स्पेशल वे में रिपीट होती है। जैसे अभी डे और नाइट होता है, मंथ, ईयर, ये सब बार बार रिपीट होते हैं। क्यों, क्योंकि रोटेशन ऑफ अर्थ एंड अवर सोलर सिस्टम, है ना, सन के चक्कर काटती है अर्थ। तो उसके कारण हमारा दिन रात अपने एक्सिस पे जब घूमती है तो दिन रात होता है। और जब मून है, हमारा जो मून, हमारा नेचुरल सैटेलाइट है मून, जो हमारे अर्थ का जब एक चक्कर काटती है तब हमारा 1 मंथ होता है ना, 15 डेज वो बढ़ता है और 15 डेज घटता है। तो ये सारे पैटर्न हम ऑब्जर्व करते हैं और साइंटिस्ट इन पैटर्न को यूज करके प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं कि आगे क्या होगा। जैसे वेदर होगा, है ना, डे नाइट और सीजन, ये सब हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें पैटर्न्स फॉलो करती है, उन पैटर्न्स को हमें पहचानना, ऑब्जर्व करना आना चाहिए, और यही साइंस है। नेक्स्ट हम देखेंगे, पैटर्न्स को ऑब्जर्व करेंगे तो बहुत सारे प्रोसेस फिनोमिना हमें पता चलेगा। तो अभी साइंस इज एवरीवेयर, अगर हम देखेंगे तो साइंस हर जगह है। चाहे आप अपने आसपास जो भी चीजें इस्तेमाल करते हो, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हो, हर जगह साइंस है।
आपके बॉडी के अंदर, आपके बॉडी के बाहर डाइजेशन कैसे होता है, सांस कैसे लेते हैं, कैसे हमारे सारे सिस्टम वर्क करते हैं, ब्रेन कैसे फंक्शन करता है, हर चीज की स्टडी की जा सकती है, तो उसे हम साइंस कहेंगे। यानी साइंस इज एवरीवेयर, एटम, सेल, आप किसी के भी बारे में, अर्थ में या यूनिवर्स में कहीं भी कोने में कुछ भी स्टडी कर रहे हो तो हम उसे कहेंगे क्या, साइंस। तो साइंस का जब मीनिंग है, साइंस अगर हम देखेंगे तो साइंस केम फ्रॉम द वर्ड लेटिन वर्ड, ये लेटिन वर्ड से आया है, ठीक है। साइंस जो आया है वो किससे आया है, लेटिन वर्ड, और इसका मतलब है साइंटिया, लेटिन वर्ड साइंटिया विच मीन्स नॉलेज। तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज, और नॉलेज हर जगह है, हम उस नॉलेज को देख सकते हैं और उसे हम अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो साइंस का मतलब होता है नॉलेज। अब नॉलेज तो एंडलेस है, नॉलेज है वो हमारे आसपास, पूरा नॉलेज ही तो है, हर चीज में नॉलेज है। फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, पत्तियां कैसे फूड बनाती हैं, हम बहुत सारी चीजें ऑब्जर्व करेंगे तो हर चीज नॉलेज है। तो साइंस मीन्स नॉलेज। साइंस केम फ्रॉम द वर्ड लेटिन वर्ड साइंटिया, साइंटिया का मतलब होता है नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज इज साइंस, साइंस इज नॉलेज, आप जो भी बोलना चाहो, साइंस का मतलब ही होता है नॉलेज। अब जैसे आप कुछ एग्जाम्पल्स आपको बुक में दिया गया है, जैसे ये यहाँ पर आप कैसे साइंस देख पा रहे हो। अब ये एलपीजी गैस है, ये कैसे बना है, कैसे फंक्शन करता है। सिलेंडर में जो एलपीजी गैस होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब वैसे ही जैसे ही वो बाहर आता है तो वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, एलपीजी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ये ब्लू फ्लेम के साथ क्यों जलता है, यहाँ हम कंबशन देख सकते हैं। फिर ये प्रेशर कुकर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर इतने से छोटे में आपने इतने सारे साइंटिफिक प्रोसेस फिनोमिना देखा। वैसे ही एक ये जो आदमी है जो साइकिल को पंचर बना रहा है, यहाँ पर उसने साइंस अप्लाई किया, साइंटिफिक मेथड फॉलो किया। क्या किया, जब ट्यूब पंक्चर हो जाता है तो उसे कैसे पता चलता है, क्योंकि इतना छोटा पंक्चर होता है, दिखता नहीं है। तो इसमें साबुन का पानी लेके जब उसे डाला जाता है तो इसमें से जब एयर निकलती है तो बबल्स आता है, तो जहां बबल्स आता है मतलब कि वहां पर ही क्या हुआ, पंक्चर हुआ है। तो इन्होंने साइंटिफिक, यहाँ पर साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया। हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों में साइंटिफिक जो मेथड है उनको अप्लाई करते हैं, चाहे खाना बनाने से लेकर आप लिखते हो, हर चीज में साइंटिफिक मेथड आप फॉलो करते हैं। जैसे अब खाने से बात आई तो आप देखोगे कि हम रोटी, सब्जी, दाल, चावल खाते हैं, ये बनाते कैसे हैं, इनमें कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स के क्या फंक्शंस हैं, अगर वो न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे तो हमारे बॉडी में क्या होगा, डेफिशिएंसी डिजीज होगा, और कहाँ पर किस एरिया में कौन सी फसल उगती है, यानी वहाँ एग्रीकल्चर भी आ गया। तो ये सारी चीज़ों का नॉलेज हमें होता है, तो भी इससे भी हम कहेंगे साइंस। आप बैलेंस डाइट की बात करते हो, है ना, तो यहाँ पर भी क्या है, साइंस है। ये सारे चैप्टर्स हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, है ना। जो ये क्यूरियोसिटी बुक है उसमें ये सारे चैप्टर को आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये चाहे 6th हो, 7th हो, 8th हो, तीनों का जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें साइंस के बारे में बताया गया है, और आपके सिलेबस में आपको पूरे बुक में, है ना, क्या पढ़ना है उसके बारे में बताया गया है। जैसे ये डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट दिया दिखाया गया है, डिजर्ट है, कोस्टल एरिया है, हमारे अर्थ में सब जगह एक जैसा नहीं रहता है, डिफरेंट टाइप के हैबिटेट हैं, वहाँ का क्लाइमेट अलग है, सीजन्स बदलते हैं। तो ये इन सब की, समुद्र के अंदर की अलग ही दुनिया है, उनके बारे में एक्सप्लोर करना। तो ये सारी चीज़ें स्टडी हम करते हैं तो किसके अंडर आता है, साइंस के अंडर। और यूनिवर्स के बारे में तो अभी भी बहुत काफ़ी कुछ खोजा जाना बाकी है। हम जिस सोलर सिस्टम में रहते हैं, हमारा जो सोलर सिस्टम है वो किस गैलेक्सी में आता है, मिल्की वे गैलेक्सी में। और हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी, ऐसे मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं। तो और कहाँ पर अभी लाइफ पॉसिबल है, नहीं है, ये सारी स्टडी अभी हो भी रही है। इन ये सब कहाँ आएगा, साइंस के नॉलेज में आएगा। साइंस की एक अच्छी बात ये है कि साइंस क्या करता है, हमेशा अपने आप को करेक्ट करता है। जैसे कोई चीज हो गया, है ना, कुछ एक्सपेरिमेंट फेल भी हो गया तो भी चांस रहता है कि आगे उन एक्सपेरिमेंट्स को हम दोबारा सुधार करके कर सके। लेकिन रिलीजियस चीजों में जो चीजें एक बार बताती जाती है, जैसे कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट है, बुक है, उनको हम चेंज नहीं कर सकते। तो साइंस और रिलीजन में ये फर्क है। अब
आप कुछ डेली लाइफ में एग्जांपल देख सकते हो, जैसे आप गार्डनिंग करते हो तो आप वहाँ साइंटिफिक मेथड अप्लाई कर रहे हो, वहाँ भी साइंस है कि किस सीजन में कौन सा सोइल में किस तरह का प्लांट लगाया जाता है, उसे कितना पानी देना है, कौन सा मेन्योर देना है, सब साइंस है। कुकिंग करते हैं तब वहाँ साइंस है कि हमें जो वेजिटेबल में कितना पानी लेना है, या चावल राइस जो भी हम बनाते हैं उनमें, है ना, कितना क्या चीज़ें हैं, कंपोजिशन है, वो लेना है तभी खाना टेस्टी बनता है, कितना हीट देना है, और वहाँ इवोपरेशन हो रहा है, कंडेंसेशन हो रहा है, बहुत सारे केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, ये सब चीज़ें हम वहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेदर के बारे में हम जानते हैं, है ना, आजकल बहुत ज़्यादा वेदर प्रेडिक्शन चलता है कि कब बारिश होगी नहीं होगी, यह सब बहुत ज़्यादा स्टडी के कारण ही किया जाता है। कैसी स्टडी, जो वही पैटर्न्स की बात हमने अभी देखी ना, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, इन सब का एक पैटर्न बनता जाता है ना, किस डायरेक्शन में विंड फ्लो हो रही है, कहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है, हाई प्रेशर बन रहा है, तो हमारा जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है वो सैटेलाइट इमेजेस लेते हैं, उनकी स्टडी करते हैं और वेदर को प्रेडिक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, हमारे आसपास बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी है, एनिमल्स है, प्लांट्स है, उनकी वैरायटी के बारे में हम जानते हैं, वो किस तरीके से लोकोमोशन करते हैं, कौन से ऑर्गन्स हैं, क्या खाते हैं, कहाँ रहते हैं, कौन से हैबिटेट में रहते हैं, क्या उनका एडेप्टेशन है, ये सारी चीज़ें भी हम साइंस में ही पढ़ते हैं। म्यूजिक ले लें आप, स्पोर्ट्स ले लें, वहाँ भी आप जब भी ये म्यूजिक प्ले कर रहे हैं यहाँ पर भी आप साइंस अप्लाई कर रहे हैं। तो स्पोर्ट्स है वहाँ पर आप साइंस अप्लाई कर रहे हो, हर जगह साइंस है। साइंस अभी जैसे बताया ना, साइंस मीन्स नॉलेज, और नॉलेज हर जगह है, तो हम इन नॉलेज को हर जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और साइंटिफिक मेथड या टेम्परामेंट इसी को कहते हैं कि हम अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ऑब्जर्व करें, क्वेश्चन करें, है ना। सेंसेस के बारे में आप पढ़ते हो, है ना, 5 सेंसेस होते हैं, उनका क्या रोल है, कैसे हम अपने आप को हेल्दी रखें, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं, और आगे भी इनको हम डिटेल में इनके बारे में और ज़्यादा एक्सप्लोर करते रहेंगे। आगे के चैप्टर्स में इन सब के बारे में हम एक्सप्लोर करेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या सीखा, ये सीखा कि साइंस का मतलब क्या होता है ना। साइंस मीन्स वे ऑफ थिंकिंग, ऑब्जर्विंग एंड डूइंग थिंग्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन एंड टू एक्सप्लोर द थिंग्स, है ना, हमारी जो सराउंडिंग है उसको एक्सप्लोर करें, एंड टू अनकवर द सीक्रेट ऑफ यूनिवर्स। और हमने ये भी देखा साइंटिफिक मेथड्स क्या है, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन, ये सब क्या कहलाते हैं, साइंटिफिक मेथड्स। अब सबसे लास्ट में आपकी बुक में कोटेशन दिया है कि टू बी अ वाइज पर्सन, टू बी अ वाइज पर्सन, वाइज मतलब समझदार, है ना। अगर आपको एक समझदार व्यक्ति बनना है तो आपको कैसा व्यक्ति बनने पड़ेगा, यू मस्ट बी, यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। वाइज, वाइज मतलब क्वेश्चन पूछने वाला, है ना। अगर आपको समझदार व्यक्ति बनना है तो आपको क्या बनना पड़ेगा, वाई मतलब क्वेश्चन पूछने वाला व्यक्ति बनेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछेगा वो जरूर उसके आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। इसी तरह बहुत सारे साइंटिस्ट है ना, उन्होंने पहले क्वेश्चन को पूछा होगा, चीज़ों को ऑब्जर्व किया होगा। बहुत सारे साइंटिस्ट के बारे में जब आप उनके जीवनी वगैरह पढ़ोगे, है ना, तब आप जानोगे कि वो बचपन से ही उनमें ऑब्जर्वेशन और क्वेश्चनिंग स्किल बहुत ज़्यादा रहा है। तो आप सब फ्यूचर साइंटिस्ट बनने वाले हो, तो आपको अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करना और क्वेश्चनिंग करना सीखना पड़ेगा, है ना। टू बिकम अ साइंटिस्ट यू मस्ट आस्क वाई, है ना, वाइस, वाइस पर्सन बनना पड़ेगा। और यही साइंटिफिक मेथड है, हमें साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करना है। साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करने के लिए हमें ये साइंटिफिक मेथड्स को फॉलो करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट लेसन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।